सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूं नागराज की आतंकवादी नागराज सीरीज़, जो कि 6 पार्ट की एक सीरीज़ है, उसका रिव्यू। साथ में एक कॉमिक्स और रखी हुई है। इसको क्यों रखा है मैं बताऊंगा आपको। इसको कालचक्र सीरीज़ भी बोलते हैं, कई बार कुंडली सीरीज़ भी बोलते हैं, एलानेजंग सीरीज़ भी बोलते हैं, काली मौत सीरीज़ के नाम से कई बार फेमस हुई है। तो ये जो सीरीज़ है ये एक्चुअली आतंकवाद के खिलाफ विश्व रक्षक नागराज की जो जंग है उस पर आधारित है। नागराज राज कॉमिक्स का वो पात्र जो काफ़ी फेमस हुआ, जिसने राज कॉमिक्स को बुलंदियों पे पहुंचाया। प्रताप मुलिक जी के आर्टवर्क के साथ हमें नागराज देखने को मिला, और ये चित्र काफ़ी कुछ आपको बयान कर रहा है कि उसमें नाग शक्तियाँ होती हैं नागराज में, और एक अपराध का विनाशक होता है या आतंकवाद का विनाशक होता है नागराज। 1995 में खजाना सीरीज आई थी, जिसको श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाया। ये जितने भी कॉमिक्स आपके सामने रखी हुई हैं वो अनुपम सिन्हा जी ने बनाई है। देखिए, एक संपूर्ण त्रिफना यहाँ पे रखी हुई है। ऐसी संपूर्ण खजाना भी आई है कलेक्टेड एडिशन, आपको पता होगा। तो अनुपम सिन्हा जी ने खजाना सीरीज बनाई, और उसके बाद में नागराज में कुछ बदलाव करे, जो कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। लेकिन नागराज का जो करेक्टर था उसमें काफ़ी कुछ ऐड किया अनुपम सिन्हा जी ने, और नागराज काफ़ी फेमस हुआ, नो डाउट। 1995 में ऐसा हुआ था, और 1996 से मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू करा था, या 1997-8 अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन 6 से जो सीरीज़ आई थी वो उनके मैं टच में रहा, क्योंकि अगर आप 1996-7 में भी पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, तो आपको इजीली 1996 तक की कॉमिक्स मिल जाती थी शॉप्स वगैरह पे। तब मैंने पढ़ना शुरू किया। यानी कि मैंने जिस नागराज को पढ़ा है वो है श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित नागराज। धीरे धीरे स्टोरीज इवोल्व हुई। अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को एक महानगर में बसाया, और उसको एक छद्म रूप भी दिया। राज, देखिए राज यहाँ दिया हुआ है, ये नागराज है। दोनों बने हुए कवर पे, उसका भी कारण है, बताऊंगा आपको। तो ऐसा उन्होंने रूप दिया नागराज को। स्टोरीज काफ़ी पसंद करी जाने लगी। ईयर 2003 में ये सीरीज़ आई थी, जो ये काली मौत सीरीज़ है। ये ईयर 2003 में आई थी शायद, लिखा भी होगा इसमें, फिर देख लेंगे। दूसरा कोई ऐड हो उससे पता लग जाएगा। सॉरी 2 में आई होगी सीरीज। 2 में शुरुआत हुई होगी, 3 में एंड हुई होगी। खैर, तो 2 में ये सीरीज आई थी। परकाली और विध्वंस के बाद की ये सीरीज है। हाँ, ये 2002 में आई थी, सही है। तो मई 2002 में जो है परकाली और विध्वंस कॉमिक्स आई थी, उसके बाद ये सीरीज आई थी। 1996 से 2002 तक नागराज एस्टैब्लिश हो गया था महानगर नाम के नगर में, और उसमें बहुत सारे एडवेंचर्स जो है नागराज के हमको देखने को मिले। विसर्पी की शादी, ये वो लास्ट कॉमिक्स था जिसमें हमको ओल्ड नागराज देखने को मिलता था। इसके बाद में खजाना सीरीज़ के बाद में एक नया ही नागराज देखने को मिला। तो इस नागराज को भी काफ़ी पाठक मिस कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि नागराज का जो पुराना रूप था, जो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर के अपराध का विनाश करता था, आतंकवाद का विनाश करता था, वो नागराज हमको चाहिए। इसकी काफ़ी डिमांड उठने लगी, और संजय गुप्ता जी ने इस डिमांड को 2007 में काफ़ी सीरियसली लिया, और आतंक हरता नागराज हमको देखने को मिला। उसके में मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ की लिंक दे दूँगा। तो 2007 में एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखा गया कि 1996 में जब खजाना सीरीज़ बनी थी, तब नागराज विभक्त हो गया एक तरीके से टाइमलाइन में, और वो विश्व रक्षक नागराज भी बन गया और आतंककर्ता भी। ये सिंपल टाइमलाइन को छोड़ दें फिलहाल, सिंपल बात बताता हूँ आपको। अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित, या अनुपम सिन्हा जी द्वारा जो चित्रित नागराज की कॉमिक्स हमको देखने को मिलती है, जो नागराज की स्टोरी हम पढ़ते हैं, वो है विश्व रक्षक नागराज। बस ये इतनी सी बात है। और इसके अलावा बाकी के जो पुराना जो नागराज था वो है, मान लो कि आतंक हरता नागराज। 2013 में एक और रिबूट देखने को मिला, नरक नागराज नागराज, और इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, काफ़ी चर्चा मैंने पहले कर रखी है। उन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं ये सारी बातें फिर से क्यों लेकर के आया हूँ, तो अनुपम सिन्हा जी के भी जो पाठक थे उनको भी लगा एक बार, यानी खुद अनुपम सिन्हा जी को भी लगा कि नागराज जो अलग अलग देशों में जाकर के आतंकवाद का नाश करता था, वो रूप भी आना चाहिए। अब क्योंकि वो ऐसा उसको लाइफ स्टाइल दे चुके थे, जिसमें नागराज था, महानगर था, भारती वहाँ है, एक रिपोर्टर है जो एक्चुअली जो दादा वेदाचार्य हैं, नागराज के वंश के काफ़ी एक लॉयल मतलब एक सेवक रहे हुए थे, तो उनकी पोती है। तो उनका एक पूरा एक संसार वहाँ बन गया था राज के रूप में। नागराज नौकरी भी करता है, तो उसको कैसे आतंकवाद के खिलाफ लेके जाया जाए, तो एक अलग से घटनाक्रम बनाना पड़ा।
उस घटनाक्रम की शुरुआत हुई कालचक्र में। और जब इसका ऐड देखा या मैंने कॉमिक्स पढ़ा, मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि एक सीरीज़ हमारे सामने आने वाली है, जो काफ़ी शानदार सीरीज़ मुझे लगी। खजाना सीरीज़ है, त्रिफला सीरीज़ है, वैसी ही मुझे सीरीज़ लगी ये कालचक्र। तो कालचक्र, खैर इस कालचक्र नाम बड़ा अच्छा है। तो काल का चक्र फिर से घुमा, और मैं आपको वो पहले कॉमिक्स बताऊँ। अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित जो एक सीरीज खजाना सीरीज ख़त्म हुई, उसके बाद पहला जो सोलो कॉमिक्स आया था वो था क्राइम किंग। उसमें और इसमें सेम विलेन होता है एक्चुअली, ये देखिए। और जब ये पहली बार पब्लिश हुई थी तो इसका कवर लेमिनेटेड नहीं था। जितनी भी कालचक्र उसमें पब्लिश हुई थी दवादों में, वो काफ़ी ख़राब हो गई थी वो टाइम में, इतना अच्छा लुक उसमें नहीं आ पाया था। खैर ये फुल्ली लेमिनेटेड हमको मिली है विद ओरिजिनल से डिटेल से, देखिए कालचक्र इसमें है। और पेपर क्वालिटी जो अब हमको हाथ में देखने को मिल रही है वो मिली है, एक्चुअली अभी जितनी भी कॉमिक्स रिप्रिंट हो रही है वो सारी ग्लोसी में रिप्रिंट हो रही हैं, लेकिन अभी जो राज कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी पब्लिश कर रहे हैं वो उसमें काफ़ी वेरिएशन मिल रहा है। कभी वो कंप्लीट ग्लोसी होता है, कभी हाफ ग्लोसी होता है। ये काफ़ी थिक है पेपर और ग्लोसी बहुत कम है। लेकिन जो सबसे लास्ट मैं आपको कॉमिक्स बताऊँ वो मुझे मिला है फैंग नागराज का। तो उसमें जितना ग्लोस कम हो उतना ग्लोस किसी में कम नहीं है। तो इसमें वैसा है, अगर ग्लोसी होता है तो कलरिंग बड़े अच्छे से उभर करके आती है। और इनमें से कुछ कॉमिक्स का ग्लोसी वर्जन हम देख चुके हैं, मैंने आपको दिखाया भी है पहले मेरे पुराने वीडियोज़ में। कुंडली जो है इसका 60 रुपये वाला वर्जन हमने देखा था ग्लोसी में, तो कलर उसमें और ज़्यादा उभर करके सामने आते हैं। नागराज अमेरिका में है, इसका जो है 80 रुपये वाला वर्जन हमने देखा था, अभी 2020 के एंड में आया था जब सर्वशक्तिमान वगैरह रिप्रिंट हुई थी। ये भी कॉमिक्स रिप्रिंट हुई थी डिमांड के हिसाब से। और आतंकवादी नागराज भी 60 रुपये की प्राइसिंग के साथ में देखने को मिला था। मैंने गिव अवे भी किया था, मेरे पास एक आतंकवादी नागराज थी जिसमें कवर नहीं था, पर वो काफ़ी ग्लोसी थी। तो ये जो आई है वो मतलब पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्लोस काफ़ी कम हो गया है। तो धीरे धीरे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी में ग्लोस काफ़ी कम हो रहा है। तो इस सीरीज़ की शुरुआत होती है कालचक्र में। इंसिडेंट्स होते हैं, अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। षड्यंत्र जो एक सीरीज़ है सुपर कमांडो ध्रुव की, उसकी मैंने जो रिव्यू करा था मैंने बताया था कि उसमें 7 कॉमिक्स थी और हर कॉमिक्स अपने आप में कंप्लीट कॉमिक्स थी, लेकिन वो एक घटनाक्रम का हिस्सा थी, तो वो सीरीज़ कहलाएगी। तो इसमें देखिए ऐसा होता है, भारती एक्चुअली इसमें ऐसा तो भारती का किडनैप हो जाता है, सिंपली जो भी होता है भारती का किडनैप हो जाता है और भारती की तलाश में नागराज निकलता है और उस तलाश के चक्कर में वो आतंकवाद का नाश करना शुरू करता है। कालचक्र का जो लास्ट पैनल है देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, फिर मैं भारती को कैसे ढूंढूंगा, कहाँ होगी भारती इस वक्त। मतलब कि साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे भले समाप्त लिख दिया हो, लेकिन ये स्टोरी कंटिन्यू है। देखिए ये सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा है, लेकिन जवाब सिर्फ वक्त के पास है, सही वक्त का इंतजार कीजिए। तो ये आप उस टेस्ट का इसको मानो। षड्यंत्र सीरीज़ को अगर आप सीरीज़ मानते हो तो इसको सीरीज़ मानो, और षड्यंत्र का जो सेट है उसमें अगर उनको कंप्लीट कॉमिक्स मानते हो तो उसको आप कंप्लीट कॉमिक्स मानो। और अब तक जितने भी रिप्रिंट हुए हैं इसको कभी भी एक सीरीज़ का दर्जा नहीं मिला, मतलब एक साथ ही कभी भी रिप्रिंट नहीं हुई। हमने देखा कि हमको कालचक्र और कुंडली और आतंकवादी नागराज कभी प्रिंट मिल रही हैं, काली मौत और एलान जंग आउट ऑफ प्रिंट थी काफ़ी टाइम से, फिर नागराज अमेरिका में अलग से प्रिंट कर गई। तो इसको उसको वो दर्जा कभी नहीं मिला कि इसको एक साथ पूरा रिप्रिंट करा जाए एक सीरीज़ मान करके। हाल ही में ये पूरा सेट एक साथ प्रिंट हुआ है और साथ में संघार, ये 2-in-1 कॉमिक्स है 80 पेजेस का, 80 पेजों का, इसको भी साथ में प्रिंट कर दिया गया। सभी की प्राइस 120 रखी गई और इसकी प्राइस 130 रखी गई, और इन सभी के साथ में एक एक पोस्टर फ्री था। ये हेलो बुक माइन में जो दीपावली पखवाड़ा है उसमें मैंने ऑर्डर करा था कुछ अच्छे डिस्काउंट के साथ में, मैंने आपको पखवाड़ा के ऑर्डर में भी बताया था। तो इन 7 कॉमिक्स के साथ में मुझे पोस्टर नहीं मिले, जो भी उसका कारण रहा हो। और न सिर्फ ये 7 कॉमिक्स बल्कि पखवाड़ा में ये 3 कॉमिक्स और थे, इसका भी मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा, नागराज के बाद फ्यूल और विनोम। तो टोटल 10 कॉमिक्स है जिनके पोस्टर नहीं मिले। और इससे पहले भी पखवाड़ा के आगे पीछे के ऑर्डर हैं, उनमें कुछ कॉमिक्स में स्टिकर वगैरह मिसिंग थे, पर वो इतना बड़ा इशू नहीं था। पर इनके 10 पोस्टर क्या मुझे एक्चुअली ये मैंने पोस्टर्स के लिए ली है। अदरवाइज़ अनुपम सिन्हा जी एक पेंसिल वर्जन शेयर कर चुके हैं ये काली मौत सीरीज़ के कलेक्टर एडिशन का, मुझे ऐसा लगता है कि वो आएगा। और ऐसे ही नागराज के बाद और फ्यूल और विनाम का भी 100% कलेक्टर एडिशन आएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी लगभग सभी सीरीज़ के कलेक्टर एडिशन आए, इवन जो सीरीज़ नहीं है उनके भी कलेक्टर एडिशन आए, तो इनका तो 100% आएगा। तो फिर मैंने यही डिसाइड करा कि इनको रिटर्न कर देंगे और वो कलेक्टर एडिशन में ले लूँगा। हेलो बिग माइन टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने पोस्ट उनके फेसबुक में डाली तुरंत उसका आंसर मिल गया। उन्होंने बोला सर कोई इशू नहीं है, ये हमको जैसी मिली हमने आपको दे दी, पर अगर आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इसको पूरा रिटर्न कर दीजिए 10 के 10 कॉमिक्स को, वो मुझे रिफ़ंड कर देंगे और पोस्टेज भी वो रिफ़ंड कर देंगे। बस मुझे रजिस्टर्ड पार्सल करवाना पड़ेगा अच्छे से पैक करके, वो मैं कर दूँगा। लेकिन अभी मैंने कॉल किया था हेलो बुक माइन पे, तो वो बोले, मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे ऐसा जवाब मिला है फेसबुक पे, साफ साफ जो गौरव सब्रवाल जी हैं जो मॉडरेटर हैं उन्होंने क्लियरली बताया, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मुझे दिए हैं, तो क्या मैं भिजवा दूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आप पहले व्हाट्सअप करो,
वहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिले तो ही आप ऐसा करना। तो मैंने ठीक है करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो काफ़ी व्यस्त हूँ अभी, आजकल मैं कर दूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम हेलो बुक वाइन पे कॉल करते हैं तो बोलते हैं व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करते हैं तो बोलते हैं फेसबुक पोस्ट डालो। पर आप किसी भी तरीके से जाओ, आपको इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस बार मैंने डायरेक्टली फेसबुक पे पोस्ट डाली, कन्फर्मेशन भी आ गया, लेकिन वो व्हाट्सअप करना पड़ेगा। पर जो भी है मतलब 2 बार चेक कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सारा पैक करके भिजवा दूँ फिर कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो। हालांकि इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर ये रह भी जाती तो कोई इशू नहीं है, पोस्टर भी मिल जाते तो भी कोई इशू नहीं था, और इनको भिजवा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कि मैंने काफ़ी फ्रेंड से पता किया है और मैंने काफ़ी पोस्ट देखी हैं, काफ़ी लोगों को मिले हैं नोवेल्टी, जैसे कि नहीं मिली है। इवन मैंने जो सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक्स मंगवाई थी, प्रतिशोध की ज्वाला है, रोमन हत्यार है, मौत का ओलंपिक, उनके साथ भी लोगों को मिले हैं और इसी समय में मिले हैं, ऐसा नहीं कि पहले मिले हुए हैं। खैर जो भी रहा हो, जो भी, लेकिन फिर भी हेलो बुक मैंने समय पे उसको सुना और एटलीस्ट मुझे गाइड करा, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद बोलूँगा। एटलीस्ट ये ऑनलाइन सेलर्स थोड़ा सा अच्छा बेटर निकल करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने पैसा दे दिया तो आप को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि हो रहा है सब कुछ। तो बात फिर इसी करते हैं, बात थोड़ी डाइवर्ट हो गई थी, तो मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा, चाहता तो नहीं रिटर्न करना, पर कोई बात नहीं, इसको रिटर्न कर देंगे। फिर बाद में कलेक्टर एडिशन ले लेंगे, क्योंकि इनमें मैं नोवेल्टीज़ की वजह से ले रहा था, अदर वैसे भी कॉपी डबल डबल हो जाती हैं। तो नेक्स्ट कॉमिक्स निकल करके आती है कुंडली। संपूर्ण त्रिफला रखी हुई है ना, तो ये एडवांटेज है, तो खोल ही लेता हूँ इसको। हालांकि इसका कनेक्शन निकल रहा है, कॉमिक सामने रखा है, तो निकालने में कोई नुकसान नहीं है। तो त्रिफला सीरीज भी पेपर बैक में अवेलेबल हो चुकी है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, लेकिन अभी तक हेलो बुक माइन पे नहीं आई है। और मैं वेट भी कर रहा हूँ, त्रिफला सीरीज़ का भी वेट कर रहा हूँ, खजाना सीरीज़ का भी वेट कर रहा हूँ, संपूर्ण अग्रज का भी वेट कर रहा हूँ। क्योंकि खजाना सीरीज तो है मेरे पास में कलेक्टर एडिशन में, लेकिन क्या हुआ कि मुझे फ्री गिफ्ट के रूप में उमा कार्ड से नागपाश और खजाना मिली थी पेपर बैक। तो अगर हेलो बुक माइन पे आती तो भी मैं इंडिविजुअली शुरू के 3 पार्ट लेके सीरीज़ पूरी करना चाहूँगा। खैर, तो ये त्रिफला सीरीज़ है, बहुत ही फेमस, मैं इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ, मृत्युदंड, नागरी, त्रिफला, महायुद्ध, बहुत ही शानदार सीरीज़ है। और मेरे चैनल पे जो मैंने शुरुआत करी थी, तो इसके पेपर बैक एडिशन के रिव्यू मेरे शुरुआती वीडियोज़ में से एक है, बहुत शानदार सीरीज़ है ये। तो इस सीरीज़ में खैर इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, एक पूरा अलग से डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए चाहिए होता है। तो इसमें क्या हुआ था, लास्ट का जो पार्ट था महायुद्ध, इसमें नगीना और विशंदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। महायुद्ध में क्या होता है कि नगीना और विशंदर जो कि अलग अलग विलेन हैं नागराज के, वो दोनों ही तांत्रिक हैं, नागतांत्रिक है, नागतांत्रिक हैं, और महात्मा कालदूत लड़ रहे थे आपस में। तो उन्होंने कहा कि महात्मा कालदूत 3 नाग एक हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो बोला हमें भी एक होकर करके इनसे लड़ना चाहिए, तो हम इनकी कुछ बराबरी कर पाएंगे, ऐसा कुछ हुआ था। तो कालदूत ने क्या चाल चली कि उन्होंने इनको और वैसी शक्ति दे दी, तो ये पूरी तरीके से अर्धनारेश्वर की तरह हो गए थे। और उसके बाद में जो है इनको एक लावे के कुंड में फेंक दिया था। और उसके बाद उनका क्या हुआ पता नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था सीरीज में, कौन छिपा हुआ है, ये देखिए। तो एक शिशु सम्राट भी था, इसकी स्टोरी पढ़नी है तो आपको आप मेरा त्रिफला का अगर कर सकते हैं तो उसका वीडियो रेफर कर लीजिएगा, बहुत शानदार सीरीज़ है। तो उन्होंने बचा लिया उस बच्चे को, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए विसर भी बोल रही है, ओहो नगीना और विशंधर का जो भी हुआ हो, लेकिन शिशु को महात्मा ने बचा लिया। बस इतना ही पैनल दिखाना था आपको, मैं फिर से इसे बंद कर देता हूँ, है साथ में तो दिखा दिया आपको। बहुत अच्छी लग रही सीरीज, शानदार सीरीज है, बहुत नंबर 1। तो अब आते हैं कुंडली पे। तो जब मैंने कुंडली पहली बार ली थी, मैं बताऊँ आपको, मैंने जो भी इंसिडेंट शेयर करे हैं कभी खूनी खानदान पेपर बैक के या अंधी मौत के, मैं जो बताता हूँ कि हिमांशु भैया से मैं लाता था। तो हिमांशु भैया से कॉमिक्स लाना सन 2000 के बाद एक बार लगभग बंद हो गया था, 2000-2001 के आसपास बंद हो गया था। फिर तो मैं 11th-12th में था, तो थोड़ा सा स्टडी वगैरह में बिजी हो गया था, क्योंकि 11th क्लास में साइंस लेते तो लोग बोलते हैं काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस समय की बात है। उसके बाद में एक और बुक की शॉप खुली थी, नवनीत बुक्स एंड स्टेशनर्स, वो एक नई दुकान थी मेरे लिए। तो मैं और भैया घूमने जा रहे थे, तो हमने इसे उस पर देखा, तो हमें पता लगा कॉमिक्स वहाँ मिलती है। तो मैं तुरंत ललचाया, मैंने कहा कौन सी कॉमिक्स है, तो उन्होंने कॉमिक्स दिखाई मुझे कि ये कॉमिक्स मेरे पास है। फिर मैंने बोला यार कॉमिक्स एक्सचेंज में इंटरेस्टेड हो क्या, क्योंकि तब पैसे वगैरह नहीं होते थे, लेकिन कॉमिक्स थी मेरे पास में। तो उन्होंने बोला हाँ, और मैं उनके कॉमिक्स लेकर के गया। मेरे पास में स्नैक पार्क और काफ़ी कॉमिक्स थी। तो मैंने बोला कि आप मेरे को कुंडली चाहिए, कुंडली थी वहाँ पे, हालांकि उस पर तब ये भी वेल लेमिनेटेड नहीं थी, मैं बताता हूँ आपको। काल चक्र भी जब आई थी नई नई, उस पर लेमिनेशन नहीं था, इस पर भी लेमिनेशन नहीं था। वो तरीका मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि कॉमिक्स काफ़ी समय तक प्रिजर्व रहती है अगर लेमिनेट हो तो आई वो कॉमिक्स। तो मैंने बोला कि मेरे को कुंडली चाहिए, कौन सी लोगे, तो बोला मैं स्नैक पार्क लूँगा। तो स्नैक पार्क थोड़ी कंडीशन में नहीं थी, पर उस पर प्राइस 16 रुपये मेंशन था और कुंडली पे 20 रुपये मेंशन था। उन्होंने दे दी, तो मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो शॉप कीपर थे, दुकानदार, वो ऐसा कभी भी नहीं करता, वो हमेशा अपने माल को हमेशा महंगा बताता है और एक्सचेंज में हमेशा आपको नुकसान होता है। तो पहले दुकानदार मिले जिन्होंने मेरे को 16 रुपये की मेरी स्नैक पार्क के बदले 20 रुपये की कुंडली दे दी। हालांकि कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी कुंडली की,
इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने अंधी मौत और इच्छा मणि के बदले में खूनी खानदान लिया था, तो वो डबल का था, डबल दे करके मैंने एक लिया था। 16-16 रुपये की 2 कॉमिक्स दी थी और 16 की एक ली थी। तो कुंडली के साथ मेमोरी थी। और जब इसका मैंने कलर देखा था, देखिए कलरिंग वगैरह शानदार। हालांकि मैपली तो पेपर सी थे, पर देखिए इसमें कलर और चित्र वास्तव में बहुत अच्छे हैं। देखिए ये इफेक्ट देखो यहाँ पे, एक ग्लास टूटा हुआ है तो उसका इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो कुंडली भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नागतंत्र का नगीना इसमें है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एक साइंटिस्ट दिखा रखी है, जले हुए ये दिखा नहीं, एक ये साइंटिस्ट है एक, और यहाँ पे नगीना दिखाई रखी है। तो नगीना और विशंदर उसको मिल गए थे, साइंटिस्ट पोल का उसका नाम बता रखा है। नगीना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कुंडली, अगर आपके साथ तो आप पढ़िएगा ज़रूर। तो एक स्टोरी में बता रखा होगा, उसको एक्चुअली वो मिल गए थे और उसने ही अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था और नगीना और विशंदर को अलग कर दिया था। इसमें कहीं थी वो बैक स्टोरी, भी देखना पड़ेगा कहाँ रखी कहाँ है वो स्टोरी। तो खैर ये भी षड्यंत्र सीरीज़ की तरह है, सर्कस सत्य राशिया की तरह कि आप अलग अलग कॉमिक्स का आनंद भी ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वो हो ही आपके पास में। खैर वो बैक स्टोरी देखनी पड़ेगी इसमें। तो वो नगीना विशंदर का जो भी हुआ वो यहाँ कुंडली में क्लियर हुआ था, ये देखिए। तो बैक स्टोरी बता रही है पोल का जो साइंटिस्ट है कि भाई उसको नगीना विशंदर लावे में खोलते हुए मिले थे, लेकिन उन पर एक शेल था इसलिए वो प्रोटेक्टेड थे। इसको देखकर समझ गई थी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको एब्जॉर्व करते दोनों अलग हो गए थे। खैर इस तरीके से स्टोरी बनी थी इसकी। और एक नया हमको कैरेक्टर मिला था नागराज में, पोल का जो साइंटिस्ट थी। शुरू में विलेन थी और बाद में पोल का की जान बचाई नागराज ने, तो फिर वो नागराज के साथ हो गई। और उसने ये बोला कि मैं भारती को ढूंढने में आपकी हेल्प करूँगी। देखिए मैं तुमको मस्तूल के बारे में सब कुछ बताऊंगी और भगवान ने चाहा तो खुद चलूँगी साथ में, ठीक है। तो ये बोलता है कि नागराज का तो कोई नहीं बचेगा आतंकवाद का दुश्मन। तो एक्चुअली जो मैंने बताया ना आतंकवाद के विरुद्ध सफ़र है, वो कुंडली के बाद शुरू हुआ। और काफ़ी सारे लोग, इवन पब्लिशर्स भी इसको एलान जंग से शुरू मानते हैं सीरीज़ को। पहली बार इसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है कि पहले कालचक्र हो, देन कुंडली हो, फिर एलान जंग। और एलान जंग के बाद तो सच में ये कंटिन्यूस आपको सीरीज़ लगेगी, बाकायदा आपको कनेक्शन आगे मिलते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौत के चेहरे और कमांडर तशा में काफ़ी हावी हो गई थी वो सीरीज़। तो थर्ड पार्ट हम मान लेते हैं इसको एलान ए जंग, चीफ मस्तूल ये होंगे। और ये अजय देवगन जैसे सन ऑफ सरदार में घोड़ों पे चलता हुआ आया था वैसा इसमें दिखाया रखा, लेकिन ये कॉमिक्स 2002 में आई थी, याद रखना। और सन ऑफ सरदार शायद 2015-16 में आई थी। खैर तो एलान जंग कॉमिक्स है। और ये सबसे अच्छी बात है कि सभी के सभी ओरिजिनल से डिटेल्स के साथ में है। और मैंने आपको जो बताया कुंडली का रिप्रिंट मेरे पास में था, कालचक्र का था, आतंकवादी नागराज का, पर वो ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में नहीं था, ये याद रखना। अभी के जो ये कॉमिक्स आई हैं विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स आई हैं। और अभी इन पे विश्व रक्षक नागराज भी नहीं लिखा हुआ है, जैसी आई थी वैसा लिखा हुआ है। पहले सिर्फ नागराज लिखा हुआ था तो वैसा लिखा हुआ है, ये भी अच्छी चीज़ है। खैर देख लेते हैं। तो ऐसी इसकी क्वालिटी है। और सभी 6 पार्ट में अनुपम विनोद जी की जोड़ी है, इंकिंग विनोद कुमार जी की है। सभी में 64 पेजेस हैं, मैं ये जल्दबाजी में बताना भूल गया था। तो सभी में 64 पेजेस हैं और पेज क्वालिटी आप देख सकते हैं। आर्ट वगैरह में तो आप पहले से आश्वस्त होंगे कि शानदार ही आर्ट होगा। तो आतंकवादी हैं इसमें। एलान जंग में जो है नागराज जाता है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे लड़ाई करता है आतंकवाद के खिलाफ। और जब नागराज होता है ना तो अजीबोगरीब क्रिएचर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। मुझे भी लगा था कि यार आतंकवाद वाली सीरीज़ थोड़ी बोरिंग होगी, ग्राउंड रियलिटी के साथ में होगी। तो इस तरीके की अगर आतंकवाद की सीरीज अगर ग्राउंड रियलिटी के साथ बनानी है तो वो ढोगा के साथ और तिरंगा के साथ ही संभव है। अनुपम सिन्हा जी हैं अगर हैं और नागराज ध्रुव हैं तो सुपर नेचुरल थिंग्स आ जाती है। और मुझे बड़ी पसंद थी, वहाँ से बताऊँ बहुत अच्छा लगता है मुझे अनुपम से। देखिए नंबर 1 चित्रांकन। और नेगेटिव थोड़ा सा आपको नेगेटिव अप्रोच दिख रहा होगा कुछ चित्रों में, और शायद यहीं से नेगेटिव कॉमिक्स से प्रेरणा मिली हो। खैर तो एलान जंग 3rd इंस्टॉलमेंट है सीरीज का। तो ये मैं बता रहा था कि संघार इसका हिस्सा नहीं है, ये 2-in-1 एक कॉमिक्स है। लेकिन क्योंकि सेट में लिया गया, पता नहीं क्यों लिया गया, तो सेट का हिस्सा है इसलिए 7 पोस्टर के साथ में सेट आ रहा था। फिलहाल इसका स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे संग्राम थी वैसे संघार है। 80 पेज का 2-in-1 विश्रांग, ये भी 80 पेज का है। बट संग्राम में जो है डबल फोल्डेड कवर था, इसमें कोई ऐसे डबल फोल्डेड कवर नहीं है। तो एकमात्र ये कॉमिक्स बचती थी इसलिए इसको अलग से इसी के साथ में प्रिंट कर दिया गया। 4th इंस्टॉलमेंट है काली मौत। इसका कवर बहुत ज़बरदस्त लगा था उस वक्त। और हाँ ये लेमिनेटेड आया था। काल चक्र और कुंडली ही लेमिनेटेड नहीं आए थे, अदरवाइज़ ये कॉमिक्स लेमिनेटेड आई थी। लेकिन वो लेमिनेशन यहाँ तक ही होता था। अभी जो रिप्रिंट आ रहे हैं वो कंप्लीट लेमिनेटेड आते हैं, फ्रंट कवर एंड बैक कवर। उस समय सिर्फ यहीं तक लेमिनेशन होता था, फ्रंट बैक कवर इतना लेमिनेट नहीं होता था, बट तो भी। और उनकी प्राइस 20 रुपये होती थी। चाहे आप सन 2002 की वाली कॉमिक्स देख लो, चाहे सन 2004 की देख लो। फिलहाल ये 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। 20 रुपये को प्राइस था इसका।
काली मोत ऐड भी दिखाता हूँ, बड़ा शानदार था। थोडांगा एक पुराना विलेन है, जो हमारा क्लासिक नागराज है, पुराने वाला नागराज। देखिए इस ऐसे नागराज का विलेन था थोडांगा, तो वो विलेन भी वापस आया, बड़ा मज़ा आया उसमें देखने में। अनुपम सिन्हा जी के चित्रांकन में थोडांगा को देखने का मौका मिला। और अनुपम सिन्हा जी काफ़ी, फिर मुझे वो काफ़ी पसंद, काफ़ी ग्रांड बनाते हैं। देखिए काली मौत का ऐड अगर आपको देखना हो, कितना शानदार ऐड है देखिए। और मैं ये एक बार जेरोक्स की दुकान पे लेके गया था, मैंने इसको इसके ज़्यादा बड़े साइज में निकलवाया था, बड़ा मज़ा आया था इसे देखने में। देखिए क्या, तो काली मौत जो है और हाँ ये फिर मैं बताता हूँ कि आप अलग से पढ़ सकते हो हर पार्ट को, क्योंकि अलग अलग देश का है। जैसे वो अफ़गानिस्तान का था तो ये अफ्रीका का है, और ये हीरे के खान गिरी हुई है और हीरे के खान में गिरा हुआ है नागराज, तो फिर वहाँ पे कंप्यूटर इफेक्ट्स का भी स्कोप निकलता है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहाँ से प्राइस हटा करके वो पीछे आ गई है। और राज कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी का लोगो आ गया है, संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष का लोगो भी आ गया है। देखिए तो इस तरीके के क्रीचर होते हैं इसमें। ये क्रोको होता है इस क्रीचर का नाम। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पेपर बैग में तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी क्वालिटी अब तक बेस्ट ही आ रही है। देखिए थोडांगा के एंटर दिखाते हैं, ये है थोडांगा। देखिए ऐसा एक क्रीचर है जो एक कछुए जैसा दिखता है, थोड़ा सा सांड के जैसे, इसमें सींग भी हैं, ऐसा कुछ है। बहुत शानदार विलेन है थोडांगा, काफ़ी वेल सेलिब्रेटेड विलेन है। और कई बार इसकी डेथ भी हो चुकी है। इसकी कॉमिक्स का नाम भी था थोडांगा की मौत, थोडांगा का प्रेत, ऐसी एक कॉमिक्स भी आई थी। अलग अलग टाइप की कॉमिक्स आती है। खैर तो ये इसमें इस तरीके से ख़त्म हो रहा है, मतलब हर पार्ट में आपको समाप्त लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए इसको एक प्रॉपर सीरीज़ का दर्जा नहीं प्राप्त है। खजाना सीरीज और त्रिफला सीरीज एक प्रॉपर सीरीज है जो कंटिन्यूशन में, बट ये भी कंटिन्यूशन में ही है। पूरा घटनाक्रम भारती के गुम होने से चल रहा है, भारती को खोजने की ही तलाश चल रही है अफगानिस्तान में या अफ्रीका में या अमेरिका में। देखिए 5th पार्ट का नाम ही है नागराज अमेरिका में। तो आतंकवाद का नाश करते करते, भारती की तलाश करते करते नागराज पहुंच चुका है अमेरिका में। अगेन वही ओरिजिन से डिटेल्स है। ये कवर थोड़ा सॉफ्ट है। ये अभी लेटेस्ट जो रिप्रिंट आया था राज कॉमिक्स की तरफ से आया था 80 रुपये का, पैटर्नल वेबसाइट की तरफ से। ना तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी, ना ही मनोज गुप्ता जी। और बिल्कुल वही फील है, वैसा का वैसा ही प्रिंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, एच रखा गया है इसको। संजय गुप्ता जी में फिर थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है। तो इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला वो सीन भी देखिए है, उसको इसमें किस तरीके से प्लांट किया गया है और नागराज उसको किस तरीके से रोकेगा, वो सारा इसमें दिखाया हुआ है। तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अनुपम विनोद जी का शानदार चित्रांकन है, सुनील पांडे जी के रंग हैं, और रिप्रिंट में रंग वगैरह काफ़ी उभर करके आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिप्रिंट है। ओरिजिनल से भी बेटर कलर क्वालिटी मिल रही है, लेकिन जो ग्लोसी में और अच्छा आता है, मतलब ग्लोसी जो होता है वो उसमें आपको कलर बेस्ट निकल करके आते हैं। तो ये इसका जिस्ट है। 64 पेजेस के 6 कॉमिक्स हैं। लास्ट कॉमिक्स का नाम है आतंकवादी नागराज। और जैसे मैंने आपको राजनगर रक्षक में, नहीं सॉरी नॉट राजनगर रक्षक, कौन सी सीरीज थी, खैर राजनगर रक्षक की नहीं, डोगा उन्मूलन, सॉरी। तो डोगा उन्मूलन से लास्ट की कॉमिक्स में परमाणु भी आ गया था थोड़ा सा, तो इसमें भी ऐसा होता है। आतंकवादी नागराज में थोड़ा सा वो कैमियो भी है परमाणु वगैरह का, डोगा वगैरह का, इनफैक्ट स्टील भी है उसमें। तो इसमें ऐसा होता है कि मैंने कहा ना, जैसे वो एक खोज थी कि वो जो आतंकवाद का विनाशक था क्लासिक नागराज, उसकी चाहत में ही ये सीरीज़ बनाई गई कि एक कारण दे दिया जाए महानगर से नागराज निकलने का। वो था भारतीय का किडनैप, कुंडली में आगे बढ़ा नया एक वैज्ञानिक हमें मिली, और वो लास्ट तक वो कैरेक्टर हमको देखने को मिला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो जो कुंडली में आया। तो निश्चित रूप से कुंडली इसका पार्ट है, आप एलन जंग से इसको नहीं मान सकते। 6 पार्ट की ही है ये सीरीज। और लास्ट में नागराज फिर से आतंकवादी बन गया। रीज़न क्या था, नागराज जो था वो अपराध का विनाशक कैसे बना था। पहली जो कॉमिक्स आई थी नागराज, आपने अगर पढ़ी हो तो उसमें नागराज के दिमाग में एक चिप फिट कर दी थी प्रोफेसर नागमणि ने, और उसके बाद में उसको निष्क्रिय किया था बाबा गोरखनाथ ने। इस तरीके से आतंकवाद का हथियार, आतंकवाद का विनाशक बना था। इस तरीके से सुपर हीरो का जन्म हुआ था। तो इसमें जो पोल का दिखाते हैं फिर से, जो भी है मतलब आतंकवादियों का कुछ ऐसा होता है कि वो चिप फिर से एक्टिवेट कर दी जाती है, जो भी है मतलब इस तरीके से नागराज फिर से उसी रूप में आता है आतंकवाद में, और वो दिखाते हैं। और लास्ट में इसमें एक प्रॉब्लम और है, इस आतंकवाद सीरीज में नागपाशा का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं निकल रहा था, लेकिन शायद निकाला गया, मैं खुद भूल गया था। हाँ, तो गुरुदेव और नागपाशा इसमें ज़बरदस्ती के ठूसे हुए हैं मतलब। और तब ऐसा हो गया था कि हर सीरीज़ में लास्ट में आपको गुरुदेव और नागपाशा मिल ही आते थे, चाहे वो आतंकवाद सीरीज हो, चाहे वो ड्रैकुला सीरीज हो। खाली विध्वंस प्रकाल कुछ सीरीज उससे अछूती रह गई थी। लगभग सभी सीरीज में आपको गुरुदेव और नागपाशा मिल जाते थे। अग्रज सीरीज एक अनोखी सीरीज जिसमें वो नागपाशा नहीं थे। तो अनुपम सिन्हा जी की जो सीरीज़ थी पागल नागराज मसीहा,
मतलब चाहे वो 2 पार्ट की सीरीज हो, 6 पार्ट की सीरीज हो, 4 पार्ट की सीरीज हो, 5 पार्ट की सीरीज हो, लगभग अंत में विलेन नागपाशा निकलते थे और सुपर कमांडर ध्रुव में विलेन जो है वो ग्रैंड मास्टर रोबो निकलते थे। बाकी वैसे सीरीज बिल्कुल अछूती है ना, इसमें कहीं पे भी नागपाशा का कहीं जिक्र नहीं है 5 पार्ट तक। तो मे बी 5 पार्ट तक प्लानिंग ना हो, 6 पार्ट में प्लानिंग की गई हो। तो फाइनली यही विलेन निकलते हैं, पर फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। लास्ट में हो सकता है आप थोड़े निराश हो, पर इसमें लास्ट में थोड़ा इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु भी और डोगा भी निकलते हैं। तो थोड़ा मिक्स फ्लेवर के साथ में कॉमिक्स है और सारी घटनाक्रम को कंक्लूड करती है। फाइनली नागराज तो जीतेगा, ये हमको पता ही होता है, पर कैसे वो काबू करता है वो ठीक है। और आतंकवाद को ख़त्म होते ड्रैकुला सीरीज़ फिर से आ गई थी, वो भी 4 पार्ट की थी, काफ़ी बड़ी बड़ी सीरीज़ थी और संपूर्ण ड्रैकुला मैं दिखा चुका हूँ आपको पहले ही। और इसमें लिखा भी देखो, मुझे भी कोई बात नहीं नागराज, कम से कम तुमने उनके द्वारा फैलाए गए आतंकवाद के पाप रूपी वृक्ष का तो समूल नाश कर ही दिया। मतलब नागपाशा और गुरुदेव शायद एस्केप हो गए होंगे, उसकी बात हो रही है। अब एक न एक दिन तुम आतंकवाद के इन खलनायकों का विनाश भी जरूर करोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे भी इसी बात का आभास हो रहा है कि बाबा की मेरी और नागपाशा की अगली मुलाकात शीघ्र ही होगी, अति शीघ्र। मतलब नेक्स्ट इसके बाद जो सीरीज थी ड्रैकुला का हमला, नागराज और ड्रैकुला, देखिए ड्रैकुला का अंत और कोलाहल, उसका भी करेक्टराइजेशन आया है, तो उसी का इंडिकेशन इसमें था। काफ़ी मतलब नागपाशा की ओवरडोज हो गई थी एक बार नागराज जी कॉमिक्स में। खैर, तो ये सब है आपके सामने, 6 पार्ट की सीरीज़ है। संघार भी मैंने रख लिया था क्योंकि वो एक सेट का पार्ट था, पर ये एक 2-in-1 कॉमिक्स है। इसका भी मैं, हालांकि इस सीरीज़ से तो कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कनेक्शन है नहीं, फिर भी समरी में ये है कि ये प्रकृति और प्रकृति है। जैसा विश्व अमृत आपको देखने को मिला था, तो इसमें प्रकृति और प्रकृति दिखाते हैं, मतलब नेचर के ही मेल एंड फीमेल वर्जन दिखाते हैं। और शुरुआत में नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव में कोई प्रतियोगिता कंपटीशन सा हो रहा होता है, लोग चीयर अप कर रहे होते हैं, और इसी दौरान कुछ आपदाएं आती हैं, अल्टीमेटली वो प्रकृति से संबंधित होती हैं, फिर उनसे कैसे निपटते हैं नागराज और ध्रुव, वो दिखा रखा है इसमें। और एक इसमें मोरल मैसेज भी होगा। इस तरीके का कॉमिक्स है। अनुपम सिन्हा जी और विनोद जी की इंकिंग है, चित्रकारी है, कलर वगैरह है। उस समय में ये सबसे अच्छा काम हुआ था 2002-3 में, कि सिर्फ विनोद कुमार जी की ही इंकिंग मिलती थी और मुझे काफ़ी पसंद आती थी। मेरी फेवरेट जोड़ी है अनुपम विनोद जी की। तो इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। सेट का हिस्सा इसलिए इसको रख लिया। बाकी आई थिंक ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। और अगर आपको कोई डाउट हो इस सीरीज़ में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, 6 पार्ट की सीरीज़ है, अलग अलग भी इन कॉमिक्स को पढ़ना पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। काल चक्र हो, कुंडली हो, ऐलान जंग हो, काली मौत हो, लेकिन जैसे ही ऐलान जंग निकलती है ये स्टोरी पेस पकड़ती है और फिर आतंकवादी नागराज में सब कुछ कल्मिनेट होता है। और उसमें जो ये साइंटिस्ट है उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपके मन में जिज्ञासा जागेगी, अगर ये 6 की 6 अवेलेबल है तो इसको इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ा जाए तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और सबसे बेस्ट कवर जो मुझे इनमें लगा वो लगा काली मौत का। सीरीज अच्छी है पर षड्यंत्र को टक्कर इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि इसमें लास्ट में नागपाशा को विलेन दिखाया गया है जो कहीं से भी कनेक्शन नहीं बनता था। मतलब इसको और अच्छे तरीके से भी एंड किया जा सकता था, पर फिर भी काफ़ी अनुपम जी और ने इतनी सीरीज़ बनाई है, हर बार इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। जितना वो कर सकते हैं काफ़ी अच्छा किया। और ये सीरीज़ मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है क्योंकि इसमें अनुपम सिन्हा जी प्लस विनोद कुमार जी की इंकिंग है जो मुझे मेरे लिए बेस्ट है। और कलर वगैरह शानदार हैं, सारे कवर दोनों तरफ से लेमिनेटेड हैं, विद ओरिजिनल डिटेल्स हैं। बस ये है कि ग्लोस कम है, ग्लोसी और मैट का एक मिक्सचर है जो फ्लैट कलरिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अब ऐसा ही मिलता है तो क्या कर सकते हैं इसमें। अंत तक बनने के लिए एक बार मैं फिर सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।